किस लिए कर रहा हूं, मैं जीवन के आखिरी पड़ाव में हूं। मैंने 5-7 साल जी के चले जाना है, लेकिन जो मैंने 55 साल मेहनत करी है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आप लोग जो है माँ प्रकृति से खरपतवार नहीं निकलेगी। तो खरपतवार ना निकले उसके लिए पहले बोल रहा हूं ये बात। मैं नहीं चाहता हूं कि 2 रुपए की चीज में ये बना लो, 1 रुपए की चीज में ये बना लो। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। मैं जेन्युइन बात आपके सामने रखना चाहता हूं, और इसलिए मैंने आज पहली बार कहा है कि अगर आप जेन्युइनली गार्डनिंग सीखना चाहते हैं, गार्डनर बाय पैशन में आप सबका स्वागत है। सबको मेरा नमस्कार। आज का विषय है कि हम बुरादे की मिट्टी कैसे बनाएं। मतलब बुरादे को हमें मिट्टी में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्यों, उस कारण के साथ में उन सब बातों पर इस वीडियो में विचार करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अगर मुझे सारी बातें अच्छे से समझानी है, कोई बात छुपानी नहीं है, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप जेन्युइनली इस बात को सीखना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक देखें। आज तक मैंने अपनी किसी वीडियो में नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो अंत तक देखें। हाँ, आखिरी में मैं कहता हूं कि अगर आपको वीडियो मेरी जानकारियां पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन आज मैं स्टार्टिंग में ये बात कह रहा हूं, उसके कुछ कारण हैं। मैंने अपने 13 साल की जिंदगी उम्र से गार्डनिंग शुरू कर दी थी। मेरी माता जी को जो है गार्डनिंग का बहुत ज्यादा शौक था, तो उनके सानिध्य में रहते हुए मैंने गार्डनिंग जो है शुरू करी, और आज 55 साल मेरे को हो गए हैं गार्डनिंग करते हुए। बल्कि 12 साल की उम्र में करी थी, तो 55 साल मेरे को गार्डनिंग करते हुए हो गए हैं। उस दौरान मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, कुछ कामयाब हुए, कुछ नाकामयाब भी हुए। नाकामयाबियों से मैंने सबक सीखा और आगे बढ़ा, और धीरे धीरे जो है इस कार्य को में थोड़ी बहुत दक्षता माँ प्रकृति के आशीर्वाद से हासिल करी। तो आज आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। अगर आप जेन्युइनली गार्डनिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं तो कोई और वीडियो देखें। इस वीडियो को छोड़ के यहीं से आप इसको छोड़ सकते हैं यहाँ से। तो कृपया मेरी बात को अन्यथा ना लें, और आज हम इस पे विचार करते हैं। सबसे पहले हम बुरादे को समझते हैं। देखो, बुरादे के अंदर जो है ना, नाइट्रोजन 0 होता है। अब जिस चीज के अंदर, जिस भी पदार्थ के अंदर नाइट्रोजन 0 होगा, जैसे कोकोपीट है, कोकोपीट में भी नाइट्रोजन जो है 0 होता है। हम कोकोपीट को मिट्टी में मिला तो देते हैं, ठीक है, वो पानी को रिटेन भी कर लेती है, वो ह्यूमिडिटी भी बनाए रखती है, मॉइस्चर भी जो है मेंटेन रखती है। लेकिन आप ये समझें, जिस चीज के अंदर नाइट्रोजन नहीं है और जो खुद डीकम्पोस्ट नहीं है, अगर उसको हम मिट्टी में मिला रहे हैं तो वो कर क्या रही है। ये आजकल एक रिवाज चल पड़ा है कि कोकोपीट, ठीक है, कोकोपीट का प्रयोग हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम वेस्ट मटेरियल को यूज में ला रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, मैं उसका पक्षधर हूं। लेकिन अगर हम उस बात को समझने का प्रयास तो करें कि जो चीज खुद न्यूट्रल है, वो अगर अंदर पड़ी हुई है तो वो कार्य क्या कर रही है, वो डीकम्पोस्ट हो रही है। और डीकम्पोस्ट होने के लिए उसने साधन बनाया है मिट्टी को और गोबर खाद को, और तब वो जाके डीकम्पोस्ट हो रही है। तो डीकम्पोस्ट होने में उसके अंदर नाइट्रोजन तो है नहीं। अब जिस चीज में नाइट्रोजन नहीं है, वो नाइट्रोजन मिट्टी से ले रही है, गोबर से ले रही है, और अपने को जो है डीकम्पोस्ट करने में लगी हुई है। जब वो डीकम्पोस्ट हो जाएगी तो बहुत अच्छी मिट्टी बन जाएगी। अगर आप उसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे तो, अगर आपने डाल दिए तो वो भी दूसरी मिट्टी की तरह हो जाएगी। ऐसे ही जो है बुरादे का है। अब बुरादा जो है वो अपने आप को, उसको डीकम्पोस्ट होने में 6 साल लगते हैं। आप सुन के हैरान हो जाएंगे ये बात कि डीकम्पोस्ट, पूरा डीकम्पोस्ट होने में 6 साल लगते हैं। तो हम उसको 2 महीने में कैसे हम डीकम्पोस्ट कर लेंगे। तो कोई ऐसी विधि होनी चाहिए ना जो उसको डीकम्पोस्ट कर सके। कोई ऐसा लॉजिक होना चाहिए जो आपको सेटिस्फाई करे। कोई ऐसा लॉजिक तो हो जिससे बुद्धि कहती हो कि हाँ भाई ये डीकम्पोस्ट हो जाएगा। हम मतलब है अगर ये ऐसे बना के बेच दें 2 महीने में करें, लोग बेचारे प्रयास करते रहते हैं और पौधे अपने मरवा बैठते हैं। मेरी बात को अन्यथा ना ले, मेरी बात पे विचार करें। मैं गलत हो सकता हूं आपके नजरिए में, मैं किसी के नजरिए में भी गलत हो सकता हूं। आप इसको डिसलाइक कर दें मेरे इसके वीडियो को जो है, ये बोल रहा हूं ये बात।
मैं नहीं चाहता हूं कि 2 रुपए की चीज में ये बना लो, 1 रुपए की चीज में ये बना लो। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। मैं जेन्युइन बात आपके सामने रखना चाहता हूं। और इसलिए मैंने आज पहली बार कहा है कि अगर आप जेन्युइनली गार्डनिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। हर पौधे के बारे में मेरे को भी पूरी नॉलेज नहीं होती है। मैं भी कुछ ज्ञान जो है आप लोगों से ही लेता हूं, लेकिन उसको मैं जब प्रेजेंट करने से पहले अपनी समझ का इस्तेमाल करता हूं, उसको सोचता हूं, विचारता हूं, उस पर अपना जो है पूरा अध्ययन करता हूं, तब जाकर मैं बात आपके सामने रखता हूं। तो जो पॉइंट्स हैं उनको समझना जरूरी है। वीडियो लंबी होगी, मैं पहले कह रहा हूं, लेकिन आज मैं बिल्कुल क्लियर बात करके चल रहा हूं, ओपन बात करके चल रहा हूं। जिनको ये चीजें पसंद ना आए वो छोड़ के चले जाएं, डिसलाइक कर दें मेरे वीडियो को। अब इसके यूज को समझते हैं। अगर आप किसी भी पौधे के, मतलब माना ये जैसे मैं एक गमला रख के आपको ये प्रैक्टिकल करके बताता हूं जरा। आज मुझे अपने गार्डन में एक भी ऐसा पौधा नहीं मिला जिसके अंदर खरपतवार निकली हुई हो। हाँ, ये एक जो है मिली इसमें, तो मैं ये लेके आ गया। अब देखिएगा, अगर हम मतलब जो आपके ये पौधा है, बात को गहराई से समझने की जरूरत है। अगर ये पौधा जो है जिसमें लगा हुआ है, जिसकी मिट्टी आपने बहुत अच्छे से बनाई है, तो इसकी जड़ें नीचे हैं और ऊपर की मिट्टी में भी नाइट्रोजन है जिसमें खाद भी मिली हुई है। अगर हम इसके ऊपर बुरादा छिड़क देते हैं ऐसे, किसी भी पौधे में, अगर हम किसी भी गमले में अगर हम ऐसे बुरादा छिड़क देते हैं तो क्या होगा उसका ये होगा, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन है नहीं, वो नाइट्रोजन मिट्टी से लेना शुरू कर देगा। यहाँ मिट्टी से नाइट्रोजन को सक करना शुरू कर देगा। तो जो आपके ऊपर की लेयर है, ये सारी लेयर जो है नाइट्रोजन से मुक्त हो जाएगी। और जब इसमें नाइट्रोजन नहीं रहेगा, खरपतवार नहीं निकलेगी। तो खरपतवार ना निकले उसके लिए पहला प्रयोग आप कर सकते हैं कि आप ऊपर बुरादा डाल दें। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं। मेरे को एक यूरोपियन कंट्री घूमने का मौका मिला था। मैं नीदरलैंड गया था, तो वहां पे मैंने देखा, ये हम इसको जैसे निकाल रहे हैं, अब इसमें खरपतवार नहीं निकलेगी क्योंकि इसको नाइट्रोजन चाहिए पौधे को पनपने के लिए। और हमने ऊपर की जो लेयर है उसमें हमने थोड़ी सी मिट्टी खोद के इसके अंदर बुरादे को जो है मिक्स कर दिया। तो क्या हुआ इससे नाइट्रोजन, अब बुरादा जो है अपने आप को डिकम्पोज करने के चक्कर में मिट्टी से नाइट्रोजन लेनी शुरू कर देगा। अब इसमें जो भी पौधा है, जो भी सीड पड़े होंगे, जो गोबर खाद के अंदर बहुत सारे चौलाई हो गया, बहुत सारी चीजों के जो है सीड होते हैं, जंगली भी होते हैं, जो खरपतवार होती है, तो वो सब जो है अब इसमें नहीं उपज पाएंगे क्योंकि उनको नाइट्रोजन चाहिए। और आपकी ऊपर की लेयर के अंदर सारा जो है बुरादा है जो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर रहा है। और मिट्टी से अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसको इस ढंग से समझे ना कि जब उसने एब्जॉर्ब किया तो जहां से एब्जॉर्ब किया उसमें नाइट्रोजन खत्म कर दिया। माना ये गोबर है, इसके अंदर मैं ये बुरादा डाल देता हूं, तो ये अगर इससे नाइट्रोजन ले रहा है तो इसके नाइट्रोजन की मात्रा को कम कर रहा है। डीपली समझे चीज को। जब तक गहराई से हम नहीं समझते ना, तब तक हम जो है ऐसे कितनी बागवानी करते रहे, उस ढंग से हमारा फ्रूटफुल नहीं होगा। आप देखते, मैंने पहले भी बताया, मैं सारा जो है सीडलिंग से मैक्सिमम पौधे मैं लगाता हूँ। कुछ पौधे मैं पने बनाए लेके आता हूँ या सैपलिंग से लगाता हूँ। सैपलिंग और सीडलिंग से लगता है, वो सैपलिंग होती है, और जो बीज से लगता है उसे सीडलिंग कहते हैं। तो मैं ये चीजें आपको सारी चीजें ओपन इसलिए कर रहा हूँ, मैं जीवन के आखिरी पड़ाव में हूँ। मैंने 5-7 साल जी के चले जाना है, लेकिन जो मैंने 55 साल मेहनत करी है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है माँ प्रकृति से ले रहे हैं उसको दे सके, आगे आने वाली जनरेशन को कुछ दे सकें। तो ये आगे आने वाली जनरेशन को कुछ देने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। हमें ये ज्यादा व्यूज और ज्यादा ये और ज्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं हम। तो आपका प्यार मिलता रहे, वही हमारे लिए है। थोड़े बहुत सब्सक्राइबर होते हैं तो लगता है कि अगर हम 8 घंटे मेहनत करके एक वीडियो डालते हैं, उस वीडियो का जो है चलो देखने वाले कुछ हैं, नहीं तो अपने आप से बात करनी है तो फिर यूट्यूब ही छोड़ देंगे हम। तो इस चीज को समझें कि क्यों हम कह रहे हैं कि भाई ये इस हर गार्डनिंग के एक एक पॉइंट को ध्यान से समझने की जरूरत होती है। मस्ती में नहीं है ये चीज। आप माली बन रहे हैं, माली का मतलब उसमें माँ आ गई है, और जो माँ है, माँ बच्चे को अच्छे से पालती है। जब तक पौधों को आप बच्चा समझ के नहीं पालेंगे ना, तब तक वो पौधा अच्छे से जो है मुस्कुराहट नहीं है, उसके फूल जो है उसकी मुस्कुराहट है। आप देख लीजिए, इस समय टाइम है, मैंने सीडलिंग से लगाए हैं 3-4-5 पौधे इसके अंदर जो है सीडलिंग मतलब सैपलिंग वाले हैं और बाकी सीडलिंग वाले हैं, और इतनी अच्छी डेवलपमेंट है तो ये मैं उनको बच्चों की तरह पाल रहा हूँ। आप देखिए, आज भी मेरे बोगनविला के अंदर इतने फूल आ रहे हैं, पूरा सामने गार्डन देख,
पूरा जो है बोगनविला से भरा हुआ है, तो कोई कारण होगा ना। आज आप भी देखिए अडेनियम में मेरे देखिए कितने फूल है। आज जो है मतलब 15 या 16, मेरे को डेट ही ध्यान नहीं रहती है, 15-16 तारीख आज हो चुकी है दिसंबर की, और मेरा अडेनियम फूलों से भरा हुआ है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी डाला था कि क्या हम उसके जो टाइम है, जो उसका डॉर्मेंसी पीरियड है, उसको चेंज कर सकते हैं। पर लोगों का इंटरेस्ट इसमें नहीं है। लोगों का इंटरेस्ट है कि जानकारी लेकर अपनी वीडियो बनाना और डाल देना, और क्योंकि उनके पास ज्यादा सब्सक्राइबर है वो ज्यादा व्यू ले जाते हैं, और लोगों को लगता है कि जिसमें ज्यादा व्यू है वही वीडियो अच्छी है। तो कृपया चीज को समझे, गहराई से समझे। मेरा पर्पस ज्यादा व्यू लेने का नहीं है, मेरा पर्पस ज्यादा सब्सक्राइबर, हाँ 1000-1500 सब्सक्राइबर हो जाए तो कम से कम लगे कि कुछ लोगों को मैं बात कह रहा हूँ वो कुछ तो समझ रहे हैं। जो नहीं समझने वाले वो धीरे धीरे आज छोड़ के चले जाएंगे मेरी, वो आज के बाद मेरी वीडियो नहीं देखेंगे। तो इसको गहराई से समझें। तो हमने क्या किया, हमने इसका नाइट्रोजन जो है इसने बुरादे ने सोख लिया। जब इसने बुरादे ने इसका नाइट्रोजन सोख लिया तो अब यहाँ पे खरपतवार निकलनी बंद हो जाएगी। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ सकता है कि जब बुरादे ने नाइट्रोजन को सोख लिया है और हम तो उसमें गोबर खाद डट के मिला रहे हैं ताकि नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी हो, हमारा पौधा पनपे, लेकिन इसका इफेक्ट नीचे इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इसने ऊपर के नाइट्रोजन को सोखा है, जिससे ये टच है, जिस मिट्टी से और जिस गोबर के खाद से, कंपोस्ट से ये टच है, उसका इसने नाइट्रोजन सोखा है। नीचे जो आपकी मिट्टी बाकी पड़ी हुई है वो फुल टू, उसके अंदर पूरी गोबर खाद है, पूरी नाइट्रोजन है और तत्व उसके अंदर मौजूद है, उससे आपका पौधा पनपेगा। तो मैं बता रहा था कि मुझे एक विदेश में यूरोपियन कंट्री एक घूमने का मौका मिला था, तो वहां उन्होंने जो है ये छाल जो होती है, जो पेड़ों से छाल निकलती है, उन्होंने जितनी कच्ची जगह थी उनके ऊपर ये छाल बिछा रखी थी। तो मैंने वहां पता किया भाई ये छाल क्यों, मेरे लिए बिल्कुल नई बात थी उस समय। मैंने पूछा भाई ये छाल किस लिए बिछा रखी है, तो वहां मुझे बताया गया कि इससे जो है, क्योंकि ये इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होता है और ये जो है जमीन से नाइट्रोजन को लेती है, और इस वजह से यहाँ पे जो है खरपतवार नहीं उगती है। तो खरपतवार नहीं उगेगी तो कम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, हमें कम एम्प्लॉयमेंट इसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा, कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे जगह को मेंटेन करने के लिए। हमारे यहाँ तो लेके सीधा एक ही उपचार कर रखा है कि लेके जमीन को जो है पक्का कर दो, मतलब जो धरती माता है वो पानी लेना ही बंद कर दे, बारिश आए तो भी उसको पानी ना मिले, सारा हमने पत्थर का शहर बना दिया है। तो ये चीज को समझें थोड़ा सा। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं। तो विदेशों में आज भी जो है वो प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने जो है छाल का प्रयोग किया है और वहां पे डाला है। तो आप भी अगर कोई, आपके पास कोई फार्म हाउस है, कोई जंगल आपने अपना क्रिएट कर रखा है, प्रकृति को समर्पित कर रखा है, या कोई और चीज ऐसे आपके पास है, जब बड़ी जगह है, तो जहां आप चाहते हैं कि खरपतवार ना उगे और आपकी लेबर कम लगे, वहां आप पेड़ों की जो छाल, वो आरे वालों के पास भी मिल जाती है और जगह भी मिल जाती है, कुछ आपके अपने भी पेड़ गिरते होंगे, उनसे लेके आप वहां पे वो छाल बिछाएं, जगह को पक्का ना करें। प्रकृति ने जो चीज दी है उसको उसे ग्रहण करने दें। तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। इन चीजों को समझने की जरूरत होती है, तभी हम अच्छे से जो है गार्डनिंग कर सकते हैं। जब तक हमें मूल नहीं पता होगा, हम गार्डनिंग का जो है मतलब हम अच्छे पौधे बाजार से लाकर आपको दिखा देंगे कि हाँ जी बहुत, मैं जब 1 महीने, मेरे ख्याल 1.5 महीना हुआ है मुझे चैनल बनाए हुए, तब से सैपलिंग लगाई, ये अब ये सारा सैपलिंग से लगा हुआ है। मैंने बताया था कि मैं एक पौधा लेके आया था, ये वाह, इसकी कटिंग से, मतलब इसमें फ्लावरिंग आ रही थी, मैंने कटिंग कर दी और कटिंग से मैंने करके इसका ये लगाया। मैं एक पौधा और दिखाता हूँ, जब मेरे सीड्स आ गए थे मैंने फिर उसकी जो है सैपलिंग लगाई है, मैं आपको दिखा। ये देखिए पौधे की हाइट कितनी है, मैं हाथ रख रहा हूँ इस पौधे की हाइट जिसके अंदर ये आ चुका है बीज, मतलब सॉरी कलियां बर्ड्स बन चुकी हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा हाइट कितनी है, इतनी हाइट है। ये देखिए ये जो सीड बन गए हैं, ये जो, सॉरी सीड कह रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, ये जो आपके कलियां बन रही हैं इनकी हाइट इतनी सी है, ये उंगल के जो खाली जो 2 पोर है इतनी सी। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कलियां आई हुई हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने उनके ऊपर, मेरे कुछ पौधों पे बर्ड्स आ गई थी, मैं नहीं चाहता था कि उसमें बर्ड्स आए अभी, मैं चाहता था ये पौधा अभी फैलाव ले, मैं चाहता था उसके अंदर डेंसिटी बढ़े। तो मैंने उनकी कटिंग करके इनको बो दिया, इनकी सैपलिंग तैयार हो गई और ये एक ही गमले में कम से कम 50 पौधे लगे हुए हैं और सबके अंदर वो जो कलियां थी, देखिए आप, सारी कलियां जो है वो जिंदा है और सारी सैपलिंग जो है लगी है।
कोई एक आधा पौधा आपको मरा हुआ दिख रहा होगा, सारे के सारे लगे हैं। देखिए आप, ये बीच में एक हमने डाल दिया था, ये भी लग गया। तो आप देखिएगा ये इनके अंदर, अब ये मैं हाइट दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए ये वाला देखिए कितनी हाइट है, इतनी हाइट के पौधे में आपको बर्ड्स दिखाई दे रही हैं। तो अगर आपने गुलदाउदी को इस ढंग से समझ लिया, हर पौधे को समझ लिया, मैं मतलब शायद मेरे को 2 पार्ट में ये वीडियो बनानी पड़े, तो कल एक वीडियो और डाल देंगे जिसमें हम और ज्यादा जो बुरादे का जो है उसमें डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज ये छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए आप किस ढंग से जो है आप अपने घर में जो है गार्डनिंग कर सकते हैं। आप एक पौधा लेके आए, आप 100 पौधे उससे बना सकते हैं और पूरा फूल लेंगे। मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि हम अप्रैल में फूल लेना चाहें, फरवरी मार्च में अगर गुलदाउदी से फूल लेना चाहें तो उस समय ले सकते हैं। और मैंने कारण बताया था, ना तो किसी ने प्रश्न पूछा, ना किसी ने उसको समझने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने जिन्होंने समझा उनका मैं आभारी हूं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल ऐसे है कि गुलदाउदी एक निश्चित तापमान पे खिलती है, कोई सर्दी गर्मी नहीं होती है, इनको तापमान की जरूरत होती है। एक निश्चित तापमान पे गुलदाउदी खिलती है। ऐसे ही एक निश्चित तापमान पे हर पौधा फूल देता है, उसको अपना एक तापमान की जरूरत होती है। और जब उसको वो तापमान मिलता है तो धूप का महत्व को समझिएगा। पानी तो आपने देना है, वो तो वैसे ही देना है, खाद भी आपने डालनी है, वो भी वैसे ही डालनी है, लेकिन धूप के महत्व को समझिए, जो सनलाइट है उसके महत्व को समझिए कि उसको जो टेम्परेचर, सनलाइट से जो उसका टेम्परेचर बन रहा है, वो टेम्परेचर से जो है फूल खिल रहा है। अगर आप आर्टिफिशियली वो टेम्परेचर मेंटेन कर देंगे तो आप अपने इसी एरिया में जो है, कितना ही गर्म इलाका हो, आप वहां पे जो है वही फूल ले लीजिए, चाहे वो पैंसी हो, चाहे वो डॉग फ्लावर हो, चाहे वो गुलदाउदी हो, चाहे वो डेलिया हो, आपको उसे वो टेम्परेचर देना है। तो गेम टेम्परेचर का है, तो टेम्परेचर के गेम को समझ लें, सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो ये जब हमने मतलब ये लगा दिया, अब फरवरी में है और जब गुलदाउदी खिलती है, दोनों समय का टेम्परेचर ऑलमोस्ट एक होता है। आप नोटिस करना, सबसे पहले गुलदाउदी खिल जाती है, तो जब गुलदाउदी खिल जाती है तो उस समय का टेम्परेचर और फरवरी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट बराबर होता है। इस वजह से दोबारा गुलदाउदी में आप फूल ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको अलग से नई सैपलिंग तैयार करनी पड़ेगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने जो टॉपिक उठाया था कि बुरादे की मिट्टी कैसे बनाएं, वो बीच में रह जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, वो बहुत लंबा टॉपिक है। तो एक आध दिन के अंदर मैं जल्दी से वो बनाऊंगा, पर मैं इंतजार करूंगा कि कम से कम मेरे को आज 100 सब्सक्राइबर मिले, क्योंकि मैं 200-400 सब्सक्राइबर के साथ में जो है अपने इतनी जीवन की मेहनत जो है नहीं खोलना चाहता। और मैं आपको जो बताऊंगा 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका जो है जो डीकम्पोस्टिंग होगी 100% होगी। और उसके साथ ये सारे सामान भी रखे हुए हैं मैंने कि कौन कौन से सामान उसमें डालने हैं। आप महीने भर के अंदर आपकी डीकम्पोस्टिंग या 2 महीने के अंदर हाईएस्टली आपकी 1.5 महीने में जो है डीकम्पोस्ट हो जाएगा सारा बुरादा। और आप समझिएगा कि कितना एक हल्का फुल्का आपको मीडिया मिल जाएगा। ये कोकोपीट आप डाल रहे हैं, ये बेकार है। ये कोकोपीट जो है आपके नाइट्रोजन को खा रही है, आपके पौधे के डेवलपमेंट को रोक रही है, क्योंकि ये खुद अपने आप को डीकम्पोस्ट करने में लगी है। तो जो खुद को डीकम्पोस्ट करने में लगी हुई है, मैं इसके उसके पक्ष में हूं कि ये जो वेस्ट मटेरियल था उसका यूज हो रहा है, वेस्ट मटेरियल के यूज के मैं पक्ष में हूं। मैं चाहता हूं कि जो है ये चीज जो है उसमें कोकोपीट डाली जाए ताकि मिट्टी हल्की हो, बहुत जो है पोरस हो, मिट्टी मुलायम हो बिल्कुल ऐसे, तो ताकि जो फ्लावर्स वाले जो पौधे हैं उनकी जड़ें बहुत महीन होती है, वो उसके अंदर ट्रेवल कर सके अच्छे से। लेकिन उसको अगर गलत ढंग से डालेंगे तो आप मेरे कितने मतलब कम से कम 50-100 मेरे ऐसे मित्र हैं जो गार्डनिंग करते हैं, और हमारा एक चैनल छोटा सा जो है व्हाट्सएप पे ग्रुप भी है, और उनमें हमारी डिस्कशंस होती है। और मैं उनको बताता हूं सबको कि आप इसको समझे बिना अगर डाल रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। पहले इसको डीकम्पोस्ट तो करें। अगर आप इसको डीकम्पोस्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो 2 वीडियो लगातार आएंगी, एक में हम इसको डीकम्पोस्ट करना बताएंगे और एक में हम बुरादे का डीकम्पोस्ट करना बताएंगे। और फिर जो है आप अगर उस ढंग से डीकम्पोस्ट करके इसको डालते हैं मिट्टी में, फिर आप देखिए क्या बाहर आती है। मैं आपको डीकम्पोस्ट किया हुआ थोड़ा सा अपना बुरादा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा डीकम्पोस्ट किया हुआ बुरादा है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके हटा रहा हूँ। आप देखिए कैसे इसकी बिल्कुल मक्खन की तरह है। ये देखिएगा, ये देखिए।
और पूरा डिकम्पोज हो चुका है, पूरा ब्लैक हो चुका है। अब इसका इस्तेमाल करेंगे हम, तो इसका जो है इसको ये नाइट्रोजन दूसरे से नहीं पिएगा। तो ये मिट्टी बन चुकी है बुरादे की। के डलने के बाद में जो है 2 वीडियो और आएंगी जिसमें हम बताएंगे कि बुरादे को कैसे डिकम्पोज करें, और दूसरी वीडियो होगी कि कोकोपीट को कैसे डिकम्पोज करें। अगर आप डिकम्पोज करे बिना उसको डाल रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप पौधे को मार रहे हैं, पौधे की ग्रोथ को रोक रहे हैं। हैप्पी गार्डनिंग।